कोशिश होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हा तो अपने आप मिल जाएगा। वक्त होना चाहिए किसी से मिलने का, बहाना तो अपने आप मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिल्पा आर्य। आज आपके सामने जो हमने शूट किया है, शो शुरू किया है, तेरी मेरी कहानी। इसी तरह आज हमारे साथ कपल्स मौजूद हैं जिससे हम उनके सफ़र के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया, किस तरह से उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आज हम इस कपल से इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपना इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया। तो सबसे पहले तो सर हमें आप अपने बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। सर आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले तो मैं स्ट्रीट मेल टीवी और मेरे छोटे भाई विजय मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ठीक है, पहले तो मैं इस चैनल के लिए उनको धन्यवाद करूँगा, और दूसरा जो है उन्होंने हमें ये मौका दिया आपसे रूबरू होने का, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करूँगा। तो सर ने अपना हमें बताया, अपने बारे में बताया, तो मैम हमें आप भी हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए एक बार। मेरा नाम मीना चौधरी और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ एज ए हिंदी लेक्चरर। मेरी पोस्टिंग है अली नूर की माजरा, और मैं भी स्ट्रीट मेल टीम का थैंक यू करूँगी, अभिनंदन करूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और इसके लिए मैं थैंक्स उनका करती हूँ। तो जैसा कि सर आपने बताया हमें, तो सर हमें आप बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया, आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया, तो हमें बताइए सर। शिल्पा जी, हमारी जो मैरिज है वो 1993 में हुई थी। ठीक है, और तभी मैं मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री पास करके आया था। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र चौधरी है। मैं एक सतगुरु होम्योपैथिक होम सेंटर चलाता हूँ यहाँ फतेहाबाद में 93 से, और 93 दिसंबर में ही 8 दिसंबर 93 को ही हमारी मैरिज हुई थी। तो तब से लेके अब तक बहुत बढ़िया, बहुत आनंद में ज़िंदगी गुजर रही है। तो सर आप हमें बताएंगे कि आप मैम से कैसे मिले? ऐसा है कि ये संयोग था, संयोग होता है। हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, और कभी ये सिरसा से बिलोंग करती हैं, कभी हमने सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले और सबसे बड़ा जो अहम जिनका रोल था वो मेरे आध्यात्मिक गुरु थे, पूजनीय मैनेजर साहब जी, मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाली से। ठीक है, तो मीना जी पहले ही नामदान से बख्शिश थी, उसके बाद मुझे भी नामदान 93 में ही मिला हुआ था। तो एक संयोगवश आश्रम के अंदर हम मिले भी नहीं थे, तो जैसे मेरे इन लॉज बने, जो उनको पता लगा तो वो फतेहाबाद आए। तो उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, हिमाचल में था। तो तब उन्होंने जैसे घर में आके देख के, और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ इनवाइटेड हैं, आइए आप। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि मैं अपने सिर्फ इष्ट को, अपने गुरु को मानता हूँ, और अगर वो मेरे गुरु जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं मंजूर करूँ। तो उनसे पहले जो परिवार था वो पहले ही गुरु जी के पास जाता था, तो उन्होंने वहाँ से जाके अर्ज़ की, तो गुरु जी ने पिताजी को बुलाया। तो एक ये संयोग बना, और उस संयोग जो है वो रिश्ते में तब्दील हो गए। ये हमारा शुरुआती दौर रहा। तो मैम आप बताएंगे कि आपका मतलब, जैसे कि सर को आपने देखा, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सर के साथ? मतलब फर्स्ट टाइम देखा तो लगा कि बिल्कुल परफेक्ट है मेरी लाइफ में, और फर्स्ट साइड लव जो होता है वो हो गया, बस यही बोलूँगी। तो ऐसा होता है ना मैम कि कई बार हमें हमारे रिश्ते के लिए आते तो हमें ना पहले से पता होता है, तो पहले तो ये सब नहीं चला। आपको पहले से पता था कि सर का रिश्ता आया है? आपको पता था इस बात का कि आपने सर को भी देखना है? बताइए। एक्चुअली में जैसे बता रहे हैं कि भी मेरे आध्यात्मिक गुरु, तो मुझे भी उन पे पूरा फेथ, और जब उधर से मैसेज आया कि भी
ऐसे ये लोग आ रहे हैं और इन्होंने देखना है, तो उनके ऊपर ही मेरा फेथ था। और जब देखा तो वो मतलब एक विश्वास होता है, तो वो विश्वास जो है परिपक्व हो गया, पूर्ण हो गया, और ये लगा कि सही है। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. तो सर जैसे कि हमें पता है कि आपने 30 साल हो गए, आपने जैसे कि बताया कि 30 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं, तो 30 साल में सर आप कहीं घूमने भी गए मैम के साथ? हाँ, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी एक शुरू से चाइल्डहुड से भी मेरी एक आदत है घूमने फिरने की। और क्योंकि ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ भी मैं काफ़ी घूमता फिरता रहा, और फिर जब साथी मिल गया तो और भी ज़्यादा एंजॉय रहा। ठीक है, तो हमारी जो है दोनों की जो पहली जो घूमने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसको लोग कहते हैं कि हनीमून, हम हनीमून नहीं कह सकते उसको। ठीक है, तो जस्ट हम एक ऐसे बंधन में थे कि हम प्यार के उसमें, हमारा पहला ट्रिप जो है मनाली में रहा। तो मनाली में रहा, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। ठीक है, वी एंजॉयड, हमने उसका बहुत एंजॉय किया। और उस दौरान जो है हम एक दूसरे को पूरी तरीके से जान भी गए, जान भी लिया, पहचान भी लिया। मैरिज तो हो चुकी थी, बट वो कुछ अंडरस्टैंडिंग्स इनर साइड होती हैं, वो भी क्लियर हो गई सारी। तो उसके बाद जो है गाड़ी पूरी पटड़ी पे आ गई और बड़े मज़े से चलने लगे। तो मैम आप बताएंगे कि सर ने बताया कि हम मनाली गए, तो फर्स्ट आपका ट्रिप मनाली का कैसे रहा सर के साथ? बहुत अच्छा रहा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, और ये लगा कि भी दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और लगा कि हम दोनों जो है अपना लाइफ जो है एंजॉय करते हुए और अपना जीवन जो है व्यतीत करेंगे और एक दूसरे की बात को समझेंगे। उस दौरान होता भी यही है कि एक दूसरे को समझने का मौका मिला और एक दूसरे को समझा, और वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग आज तक मतलब पूरी लाइफ जो है वो काम दे रही है। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बन गई, साथ में एंजॉय भी किया और अंडरस्टैंडिंग भी हुई। तो सर आपको कोई फिल्म दिखाने लेके गए मैम, बताइए हमें। फिल्म हमने, हाँ, मूवीज़ बहुत देखी हैं इकट्ठी, और घूमने का हमें दोनों को ही शौक़ है। तो हम हर 2-3 मंथ्स बाद हमारा जो है ट्रिप हो जाता है, तो हम अपना जाते रहते हैं। और मूवी जो हमने मैरिज के बाद जो फर्स्ट मूवी देखी थी वो हम आपके हैं कौन देखी थी। उस टाइम वो 93-94 में रिलीज़ हुई थी, तो हमने वो मूवी देखी थी। फर्स्ट मूवी हमारी वही थी, हम आपके हैं कौन। तो जैसा कि मैम ने हमें बताया, हम बात को आगे और बढ़ाएंगे। तो सर से हम बात करेंगे, सर ज़िंदगी में कभी खुशियाँ कभी गम चलता रहता है, तो हर किसी की लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं, कई बार दुख के भी होते हैं जिनसे निकलकर हम आगे आते हैं। तो सर आपके साथ ऐसा कहीं हुआ? मैंने ज़िंदगी को बड़े आसान तरीके से जिया है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका भी पूरा हाथ रहा, और उसके अलावा मेरे ऊपर मेरी माँ और मेरे पिताजी का भी पूरा हाथ रहा। ठीक है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका पहले तो। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ऐसे माँ बाप, ऐसे गुरु हर किसी की ज़िंदगी में आए। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कभी दुख का अनुभव नहीं होने दिया। अगर हुआ भी तो उन्होंने अंदर से हाथ रख के, अगर मैं कहीं ढीला भी हुआ तो उन्होंने अंदर से हाथ रख के मुझे सहारा दे दिया। उसके साथ साथ जो मेरी सहभागिनी हुई, ठीक है, इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया और हर मौके पे साथ दिया। जब भी मैं कभी निराश हुआ, किसी भी मोड पे हुआ, किसी मोमेंट पे हुआ, कभी उसमें हुआ, तो मुझे एनकरेज किया ठीक होने का, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत है तो आप मेरे से शेयर करो। हमने एक दूसरे से शेयर करते रहे, तो शेयर करने से क्या हुआ कि हमारा दुख जो था वो कम हुआ,
और हमें बड़ा मज़ा आया और बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी चली उसमें से, और आगे भी चलती रहेगी ऐसे। सर कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कपल्स के साथ कई बार कोई नाराज़ हो जाता है, मनाना पड़ता है, आपके साथ हुआ सर? मैम कभी नाराज़ हो गए हों और आपको मनाना पड़ा हो मैम को? ये छोटी मोटी ये ऐसी चलती रहती हैं, ये घरेलू ज़िंदगी है। अगर ये ना हो तो मज़ा भी नहीं आता, ये ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। रूठना मनाना, ठीक है, ये एक पार्ट है। अगर ये नहीं होगा तो ज़िंदगी का एंजॉय, ज़िंदगी एक निराशाजनक होगी। बाकी मैडम खुद बता देंगे। हाँ जी मैम, तो आप बताएं। ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मतलब ऐसा रहा कि अगर मैंने कहा तो मानी, अगर इन्होंने कहा तो मैंने मानी, तो दोनों एक दूसरे के साथ होता है ना कि साथी हाथ बढ़ाना, तो एक दूसरे के साथ ऐसे ही चलते रहे। अगर कभी मनमुटाव हुआ तो विद इन 5 मिनट 2 मिनट्स, और वो सब घरों में होता है। और ये कोई ईगो नहीं है कि भी अगर मैं नाराज़ हुई हूँ तो डॉक्टर साहब को ही मनाना है, और अगर ये नाराज़ हुए हैं तो मुझे ही मनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं रहा। दोनों बस बात, अगर कुछ हुआ भी तो बस एक दूसरे से विद इन 5 मिनट्स सॉर्ट आउट हुआ और बातचीत स्टार्ट। ऐसे है नहीं कि भी बोलना बंद है या क्या है, ऐसा कभी भी नहीं आया लाइफ में, क्योंकि ईगो को कभी हावी नहीं होने दिया। तो सर आप हमें बताएंगे कि आजकल के जैसे कपल हैं तो इनमें ज़्यादातर ये होता है कि कपल्स में कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, तो ज़्यादातर ना तलाक पे बात आ जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप किस बात को जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे सर? देखो शिल्पा जी, ऐसा है कि सबसे बड़ी जो पहली जो है इस जनरेशन के पास एक सोशल मीडिया आया, ठीक है, जो एक बहुत अच्छी भी चीज़ है अगर उसको पॉजिटिव वे में लें, और नेगेटिव वे में वो बहुत ख़राब भी है, ठीक है। और कुछ जो भागा दौड़ ऐसी है, पैसे की भागा दौड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एवरी एंड ईच वांट टू कंपेयर, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जहाँ कंपेयर होता है वहीं ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो मैं तो आने वाली इस जनरेशन को भी, जो अब जनरेशन चल रही है, और आने वाली जनरेशन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, और मालिक सतगुरु से भी ये प्रार्थना करूँगा कि इनको सद्बुद्धि भी दे, और ये कभी ऐसा मत सोचें, क्योंकि आज हर घर प्रफुल्लित है, ठीक है, फिर पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। तो मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि वो अपने इस दौड़ से थोड़ा सा हट के एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो शायद ये मौका नहीं मिलेगा कि कहीं ऐसी नौबत आए तलाक पे या किसी और पे या डिस्प्यूट पे, क्योंकि जितना उनको चाहिए उससे ज़्यादा उनके पास है। तो इसलिए अपना मस्ती करनी चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मैं बोलूँगी इसमें एक तो ईगो, हाँ जी मैम, आप बताइए। एक तो ईगो, आज के बच्चों में ईगो, एक सहनशीलता नहीं है। तो ये दो बहुत ही बड़े रीज़न है कि बच्चों को सहन करना नहीं आता, धैर्य नहीं है उनके अंदर, और सबसे बड़ी ईगो। तो ईगो भी एक वजह है जो आज के बच्चों में जो है, और कंपटीशन, ये जो भावना है उनमें, कंपटीशन की भावना को पॉजिटिव में लेना चाहिए। बच्चे जो हैं उसको नेगेटिव में ले रहे हैं। तो ये बड़ा रीज़न है आज के बच्चों में, और उनमें बिल्कुल भी ऐसा है ही नहीं कि धैर्य है ही नहीं, सहनशीलता है नहीं, सहन नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो आजकल तलाक और ये जो हो रहा है, ये ज़्यादा वजह बन रही है आजकल के कपल की। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, इसमें कि आज का जो दौर है उसके अंदर मेंटली पीस भी चाहिए, ठीक है, और मेंटली पीस हमारे बच्चों के अंदर अभी है नहीं, ठीक है। जैसे मैडम ने बताया, ईगो भी है, कुछ कंपटीशन भी है, ये उसमें से। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा हर बच्चे को स्पिरिचुअली आगे आना चाहिए, ठीक है। उससे हमारा समाज भी सही रहेगा, और समाज के अंदर बड़ी अच्छी धारणाएं भी आएंगी, क्योंकि जब उनके अंदर डिस्प्यूट नहीं होगा तो नेचुरली समाज में अच्छी धारणाएं आएंगी, और समाज बहुत आगे उसमें बढ़ेगा, और कुछ एग्जाम्पल भी बनेंगे दूसरों के लिए। कुछ करेंगे तो कुछ आगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ स्पिरिचुअल मेडिटेशन और इन तरफ जो है वो अपना ध्यान जरूर दें, ठीक है। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में थे, ठीक है, हमें जो है एक दीक्षित हुए थे, तो एक हमें गाइडलाइन मिलती थी कि यू शुड गो फॉर मेडिटेशंस, ठीक है, इफ़ यू वांट टू योर लाइफ
लवली, ठीक है। तो हमने उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग की, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें इस लाइफ में आ रहा है। व्हेन वी पास अवर 40 ईयर्स, 40वां साल जब हमने पार किया, ठीक है, तो हम उस स्पिरिचुअल लाइफ का बड़ा आनंद उठा रहे हैं दोनों ही, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें पूरी मदद करते हैं उसमें, हमारी तरफ से भी यही कोशिश रहती है कि उनको भी मदद किया जाए। तो इसलिए मैं बच्चों से ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा बजाय दुनिया में उड़ने के थोड़ा ज़मीन पे भी रहें, अपने पेरेंट्स की तरफ भी देखें, अपनी ज़मीन पे भी रहें सर। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद। तो सर आपने जैसे कि बहुत ही स्ट्रगल लाइफ में करके आप इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे, सर आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे? आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखो शिल्पा जी, ऐसा है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कला होती है, हर इंसान में है, ठीक है। तो सिर्फ ज़रूरत है उसको निकालने की, ठीक है। किसी के अंदर डॉक्टरी है, किसी के अंदर इंजीनियरिंग है, किसी के अंदर कुछ है, तो वो अंदर है ना। जब हम चाइल्डहुड में होते हैं हमें नहीं पता लगता, ठीक है। जब हमें गाइडलाइन मिलती है तो हमारी वो, जब हमें कोई टीचर मिलता है तो हमारी वो निकलती है, हमारी वो एजुकेशन निकलती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान जो है सर्व कला संपूर्ण है, ठीक है। सिर्फ हमें आज जो है उसको निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। जब हम निकालेंगे तो हम हर फील्ड के अंदर पूरी महारत हासिल कर सकते हैं, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब कई बार कहते हैं कि पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं होती, फलानी चीज़ नहीं है तो ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं आ रहा। आप एग्जाम्पल देखिए ना, हमारे ऐसे लीडर्स भी थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लीजिए, अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, कहाँ से कहाँ गए, डाउन टू अर्थ थे और एक राष्ट्रपति पहुँचे, डाउन टू अर्थ थे, एक प्राइम मिनिस्टर पहुँचे, ठीक है। वो कला उनके अंदर थी, उस कला को उन्होंने निकाला। इसलिए हर ये कला सबके अंदर है। तो जैसे आपके अंदर ये कला है कि आप हमारे अंदर से सब निकलवा रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक कला है, ठीक है। तो इस कला को हर किसी को उपयोग करना चाहिए, तो मंजिल दूर नहीं है। बाकी मैं कहूँगी कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग और आध्यात्मिक गुरु की ब्लेसिंग्स वो हमेशा साथ हैं, और पेरेंट्स की अगर ब्लेसिंग साथ हैं तो आप किसी भी ऊंचाई तक कहीं भी आसमान को छू सकते हो। तो आज हमें सर ने और मैम ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। इस तरह बात को आगे और बढ़ाएंगे और बातें करेंगे सर और मैम से। तो मैम हमें बताइए कि आप इस उम्र में भी, इस एज में भी आप बहुत फिट नज़र आ रहे हैं, आपकी फ़िटनेस का राज बताइए। आपकी दिनचर्या क्या रहती है सुबह की? मेरी दिनचर्या वर्किंग हो तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, तो बस अर्ली मॉर्निंग रूटीन बना हुआ है, थोड़ा सा गर्म पानी पीने का, उसके बाद 10-15 मिनट टहलने का, उसके बाद किचन और फिर अपना ड्यूटी पे, और उसके बाद ड्यूटी के बाद इवनिंग में होता है कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी और वॉक करनी, ये रूटीन रहता है। नाइट में ये होता है कि जल्दी डिनर लेना, सोना, ये रूटीन है मेरा। तो सर आजकल बच्चे लेट उठते हैं, लेट उठना पसंद करते हैं, तो आजकल तो चलता ही है जी। आप क्या बताएंगे इस बारे में? आप किस टाइम बताइए कि हमें किस टाइम उठना सही रहेगा, तो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी क्या मॉर्निंग रूटीन क्या है आपकी डेली? देखो मैडम, ऐसा है कि पहली बात तो मैं खुद लेजी हूँ मैं खुद लेजी हूँ मैं खुद लेजी हूँ, क्योंकि नाइट का हमारा एक शेड्यूल भी रहता है कि हम, ठीक है, हमने खाना जल्दी खाया, उसके बाद हम परिवार के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ कुछ देर बैठते हैं, दिनचर्या पे हम अपनी परिचर्चा भी करते हैं। अपने फादर साहब के पास, मेरी मदर जो है वो इस दुनिया से चले गए थे, स्वर्गलोक में हैं, ठीक है।
तो मैं मेरे फादर साहब के साथ कुछ देर बिताता हूँ, कुछ उनसे हाल चाल। वो 77 ईयर के हैं, बट नाउ उस सदगुरु की दया से वो बड़े फिट हैं, तो हम उनके साथ बड़ा मजाक भी करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी दिनचर्या में रहता है। और दूसरा ये है कि हम पूरी फैमिली को हमारी तरफ से एक एडवाइस भी रहती है पेरेंट्स की हवाले से, मेरे फादर साहब के हवाले से, कि थोड़ी देर ज़रूर आप, जो अमृत टाइम है, सुबह का टाइम है 3 बजे का 4 बजे का, उस टाइम एक बार ज़रूर उठो और अपना उस मालिक को याद करो। ठीक है, जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है, जिसने आपको ये सारा कुछ दिया है, उसका शुक्राना अदा करो, चाहे थोड़ी देर के लिए करो। ठीक है, तो वो ज़रूर करना चाहिए। तो वो ज़िंदगी के उसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद जैसा भी, जो भी जितना टाइम, आधा घंटा जो भी निकल जाए, ठीक है। उसके बाद ये तो अपने काम में लग जाते हैं उठ के, मैं अपना फिर दोबारा लेट मार लेता हूँ कि एक लेट, क्योंकि दिन भर मैंने जो है क्लिनिक का काम करना होता है, पेशेंट्स भी अटेंड करने होते हैं, हमारा ज़्यादा वर्क भी मेंटली वर्क है। ठीक है, पेशेंट से हिस्ट्री और इस चीज़ों में, तो कुछ सामाजिक भी हमें जो है, कुछ सामाजिक तरीके से भी कुछ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के साथ भी, उनके साथ भी मिलना जुलना भी होता है। ठीक है, तो इस संसार में सुखिया तो कोई भी नहीं है, सारे दुखिया हैं। ठीक है, कोई अपना दुख सुनाता है, किसी को हम अपना दुख सुनाते हैं, पर हम अपना दुख सुनाने से पहले उनको सोचते हैं कि किसको सुनाएं। सुनाना है तो उस मालिक को सुनाएंगे। ठीक है, जो सुनने वाला है, जो सबके सुनने वाला है, सब ठीक है। तो ये दिनचर्या चलती है, बड़े मज़ा आता है इसमें। दिनचर्या में हमारा 7 to 8 पूरी फैमिली का रहता है मेडिटेशन का। तो बच्चों को भी यही बोला हुआ है कि 1 घंटा जो है अपना दिन में निकालना है मेडिटेशन के लिए। तो खाना खाने से पहले पूरी फैमिली का ये रहता है कि 1 घंटा मेडिटेशन करना ही करना है। ये भी हमारा एक मतलब पूरे रूटीन का एक पार्ट है। तो मैम, आप हमें बताना चाहेंगे कि जैसे कि आजकल की जनरेशन में देखा जाता है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते अपने माँ बाप को। सारा दिन भर काम, रात को हुआ फ़ोन चलाया, खाना खाया, सो गए। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस बारे में? कुंदन लाल ठेकेदार का नया शोरूम आपके शहर फतेहाबाद में। कुंदन सैनिटेशन, द कंप्लीट बाथ सॉल्यूशन, थाना रोड फतेहाबाद। एक ही छत के नीचे सैनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग्स, वॉल एंड फ्लोर टाइल्स का संपूर्ण समाधान। हमारे यहाँ इंडिया की टॉप ब्रांड कंपनीज जैसे जैक्वार, कैलस्टोन, एसएस, बाथसेंस, एप्रोयाल, ग्रो, सिम्पोलो आदि की सैनिटरी फिटिंग्स अवेलेबल हैं और एओ स्मिथ एंड ब्लो हॉट के वाटर हीटर भी उपलब्ध हैं। और यहाँ पर कुंदन मोटर पंप, सबमिसिबल पंप, प्रेशर पंप भी उपलब्ध हैं। कुंदन सैनिटेशन, थाना रोड फतेहाबाद। हाँ, तो सर आप बताइए हमें। टचवुड, हम इसमें बड़े खुश नसीब हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं कि पर्टिकुलर मैं अपने बच्चों के बारे में कह सकता हूँ कि वो हमें फॉलो करते हैं इस उसमें से। ये नहीं है कि हमने कहा और वो जो है अपनी मनमानी करके चले गए। ठीक है, चाहे क्षण भर के लिए उनके अंदर एक ये आता है कि नहीं, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो इसका कुछ लॉजिक है। ठीक है, वो लॉजिक को समझते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना भी होता है तो दे विल टेक परमिशन कि हम ऐसा कर लें, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। हम कहते हैं नथिंग, आप टाइम निकाल, जिस चीज़ का हमने आपको टाइम कहा उसमें आप वो करो। अदर टाइम जो आपके पास स्पेयर टाइम है उसके अंदर आप वो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर हमारी एक ही एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है, ऑर्डर भी है कि अपना बुराई से बचे रहना। तो इसलिए मेरे घर के अंदर सबसे बड़ी बात है कि कोई इन चीज़ों का वास भी नहीं है, जैसे आजकल के जनरेशन के अंदर है, ड्रिंक करना, नॉन वेज लेना, स्मोकिंग और अड़ंगपन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेवर एंटर, ना अभी तक हुआ है और ना ही मुझे लगता है कि फ्यूचर में होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मैं इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये भी एक एंजॉय का, लाइफ की एंजॉय का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि बच्चे हमारी बातों को फॉलो करते हैं इसमें से।
टाइम देते हैं बच्चे, हमें पूरा टाइम देते हैं, क्योंकि हम खुद अभी पेरेंट्स आपको अपने फादर को पूरा टाइम दे रहे हैं, तो बच्चे वही चीज़ फॉलो करते हैं और इसीलिए बच्चे भी वैसे ही करते हैं और हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चे ऐसे नहीं हैं कि भी टाइम स्पेंड नहीं करते, अपना काम करने के बाद वो फुल हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम भी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चे फॉलो करते हैं। और मेरा मैसेज यही है बच्चों से कि वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, उनको टाइम ज़रूर दें, उनको फॉलो करें। और देखो कि पेरेंट्स की जब जहाँ ब्लेसिंग्स होती हैं ना, तो वहाँ बच्चा कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो आज के टाइम में पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स की बात को फॉलो करें, पेरेंट्स की बात को सुनें। ये मेरा मैसेज है आज के बच्चों का। दूसरा ये है कि जैसे हम लोग आज की डेट में भी अपने फादर साहब के साथ बैठ के डिनर करते हैं, इसलिए जो हमारे बच्चे हैं उनकी भी कोशिश ये रहती है कि वो हमारे साथ बैठ के डिनर करें। ठीक है, तो बहुत अच्छा हम सौभाग्यशाली हैं, उसके बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो उस जो मेरे ये सब उस गुरुदेव की जो है ब्लेसिंग्स हैं और उनका शुक्राना करता हूँ इस मामले में कि उन्होंने हमें बहुत कुछ जो है जैसे हमें दिया वैसे ही वो संस्कार हमारे बच्चों को भी दे रहे हैं। और ये कहता हूँ कि ये संस्कार बने रहें उनके अंदर। ठीक है, जब ये अपनी लाइफ के अंदर जब ये हमारी तरीके से जैसे हम एंटर किए थे 93 में, जैसे ये आगे एंटर करें तो इनके साथ भी ये संस्कार चलते रहें तो बड़ा मज़ा आएगा। अगर हर किसी के साथ ऐसा हो तो ये हर किसी की ज़िंदगी से बुराइयां ही ख़त्म हो जाएंगी इसमें से। तो सर ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा मैसेज दिया सर ने। तो मैम हम आगे बात को और बढ़ाएंगे थोड़ा। तो मैम हमें आप बताइए कि ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि सर की कोई ऐसी हैबिट, कोई आदत सर की जो आपको खलती, कोई कमी लगा लो आप कि सर को ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। कोई जैसे टावल हुआ गिल्ला, सर ने फेंक दिया बैठ, आपको नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ऐसा कुछ है? ऐसे कोई कमी नहीं है, और अगर कोई छोटी मोटी होती हैं तो उसके साथ ही एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जहाँ प्यार हावी होता है तो वो थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं तो वो सब दूर हो जाती हैं। ऐसी कोई कमी नहीं है, अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो वो महसूस नहीं हुई कभी भी। तो सर आप बताएंगे मैम की कोई कमी? मैं मैम की कमी नहीं बता सकता, कमी नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरी कमी खूबियाँ हैं। जैसे मेरी आदत है रात को 12 बजे भी अगर मैं जाग रहा हूँ, अगर मैं किसी मेडिटेशन पॉइंट में बैठा हूँ या किसी उसमें बैठा हूँ और मेरा मन किया कि मुझे चाय का एक प्याला चाहिए, तो मैं उठा देता हूँ कि मीनू प्लीज़ एक वो करें। तो ये एक बार तो करती है, आप सो जाओ ना, मैं कहता हूँ नहीं, ठीक है, तो फिर ये मुझे चाय ज़रूर बना के देंगे। और अगर मैं रात को बहुत लेट आया, कहीं आउटिंग करके आया, दिल्ली से आया या कहीं बाहर से आया और रात को 2, ढाई या 3 भी बज गए, तो तब भी मैंने अगर आके कहा कि मुझे खाना तो नहीं चाहिए, खाना मैंने ले लिया था, मुझे चाय का प्याला चाहिए, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगा या उसमें करूँगा, तो मेरे को कभी इनकार नहीं किया। अगर जब मैंने इनके आगे ये कहा ना कि मैं थोड़ी देर मेडिटेशन पे बैठना चाहता हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा फ्रेश होके मुझे एक कप चाय या कुछ ये चाहिए, तो इन्होंने मेरी मदद की है उसी टाइम उठ के कि नहीं आप लो, और बल्कि कोशिश रही है कि ये भी मेरे साथ ही बैठे हैं उसमें से। तो मैं बताओ इसमें उनकी कमी कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है, हाँ जी।
सर और मैम के साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैसेज भी दिए सर ने, हमारे दर्शकों को दिए। तो सर आप कोई लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? कुछ भी, कोई भी मैसेज हो आपका, जल्दी उठने के बारे में हो, डेली रूटीन का हो, जहाँ फिर आजकल के जो रिश्तों में नोक झोंक चलती रहती है थोड़ी बहुत, उसके बारे में कोई मैसेज हो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? देखो शिल्पा जी, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले आज की जनरेशन को ईगो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। जो ईगोस्टिक होगा वहाँ लड़ाई होगी, वहाँ खींचातानी भी होगी, ठीक है। तो अगर वो बराबर के पढ़े लिखे भी हैं तो भी एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव मत रखें, ठीक है। क्योंकि ये कहते हैं ना, कई गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर सही चलेंगे, बराबर चलेंगे तो पटड़ी पे दौड़ेगी, और नहीं तो हर्डल आती रहेंगे। एक बड़ा छोटा हो जाएगा तो भी हर्डल आएंगे, और बड़ा छोटा आजकल क्या है कि ईगो से ही पैदा होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ईगो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आज की जनरेशन को किसी तरह की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ से वो प्रफुल्लित हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइफ को जो है एंजॉयफुल जिए, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को ज़रूर उतना ही महत्व दें जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो हमें दे। क्योंकि आज भी जो मैरिड हुआ है ना, वो भी ये कहता है कि मेरा बच्चा जब आएगा ना तो वो इस तरीके से हो कि मैं उसको ऐसे रखूँगा, अप टू डेट उसमें से। तो इसलिए आपकी भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही रखो, ठीक है। तो ये मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और दूसरा, थोड़ा सा स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अध्यात्म पे ही है, अध्यात्म से ही जुड़ा है। आज हमारे जो समाज में, संसार में कुछ बुराइयां आई हैं, वो इसीलिए आई हैं कि अध्यात्म की लाइन से कुछ हट गए, ठीक है। उसे वापस लाना पड़ेगा, तो ये ज़रूरी है। तो मैम बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरा मैसेज यही है कपल्स के लिए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बस प्यार और विश्वास का बंधन है। और बच्चों को आपस में प्यार और विश्वास हो तो कभी भी बच्चे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, और कभी भी रिश्ता जो है वो तलाक पर नहीं पहुंचेगा। तो यही बच्चों से रिक्वेस्ट भी है, यही मैसेज भी है कि वो प्यार और विश्वास एक दूसरे से बनाए रखें। थैंक यू। तो इसी तरह आप भी तेरी मेरी कहानी शूट के साथ जुड़ने के लिए 9416046256 पर कॉन्टैक्ट करें, हमसे बात करें और तेरी मेरी कहानी शूट के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह आपके साथ नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।